दोस्तों, मनरेगा पशु शेड योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। मनरेगा योजना है, उसके तहत इसको शुरू किया गया है। इसका मकसद है कि जो किसान, छोटे किसान हैं या पशुपालक हैं, जिनके पशुओं के पास कोई ऐसा मकान नहीं है, पशु के लिए शेड नहीं है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें पशुओं को बारिश, धूप या तूफान के दौरान उनको बांधकर सुरक्षित रखा जा सके। ऐसी जगह जिन किसानों के पास या पशुपालकों के पास नहीं है, उन लोगों की मदद करने के लिए, पशुओं को अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। और इस योजना के तहत किसान या पशुपालक की जमीन पर एक अच्छा भवन बनाना होता है, हवादार जो भवन हो, जिसकी पक्की छत हो, पक्का फर्श हो और वहां पर यूरिनल टैंक बना हो, यानी कि अच्छी फैसिलिटीज हो जो पशुपालन के लिए जरूरी है। ऐसी तमाम चीजों को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये तो बात हुई इस योजना की मकसद की, और ये योजना है और ये केंद्र सरकार की स्कीम है। दोस्तों, अब बात आती है कि मनरेगा पशु शेड योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी होगी और इसके लिए नियम और शर्तें क्या है। दोस्तों, इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया यह है कि मनरेगा पशु शेड योजना के लिए जो आप फायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास कम से कम 3 पशु होने चाहिए, यानी कि कम से कम 3 पशु आपके पास हैं तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 पशु हैं तो आपको 75,000 से लेकर 80,000 रुपए इस योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी और आपको लोन भी मिलेगा। अगर किसी किसान या पशुपालक के पास 4 मवेशी यानी कि 4 पशु है तो उनको सब्सिडी मिलेगी 1,16,000 रुपए और उनको बाकी का पैसा है वो लोन के रूप में मिलेगा। इस स्कीम में जो लोन है वो 4.5 लाख रुपए तक मिलता है, यानी कि आप 4 मवेशियों के लिए जितना बड़ा मकान बनाएंगे उसकी जितनी जरूरत होगी उतना लोन आपको मिल जाएगा और इसके लिए सब्सिडी आपको मिलेगी 1,16,000 रुपए। अगर किसी किसान या पशुपालक के पास 4 से ज्यादा पशु हैं, यानी कि 4 से 6 पशु हैं या 6 से भी ज्यादा हैं, तो उनके लिए इसमें सब्सिडी का जो अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा। 1,60,000 रुपए की सब्सिडी उनको मिलेगी अगर उनके पास 4 या 6 पशु है, यानी कि 4 से ज्यादा पशु हैं या 6 से ज्यादा पशु हैं तो उनको 1,60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये तो बात हुई दोस्तों सब्सिडी की। दोस्तों, मनरेगा पशु शेड योजना के तहत 4.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है पशुपालक या किसान को पशु शेड बनाने के लिए, पशु के लिए मकान बनाने के लिए। इसमें से 3,60,000 रुपए लोन के रूप में मिलता है और 90,000 रुपए जो मार्जिन मनी है वो किसान को या पशुपालक को देनी होती है। अगर आपका मकान 3,60,000 रुपए में बन जाता है तो आपको मार्जिन मनी देने की आवश्यकता नहीं है और आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 4 से 6 पशुओं के लिए 1,60,000 रुपए होगी, 4 पशुओं के लिए 1,16,000 रुपए होगी और अगर आपके पास 3 पशु हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी 80,000 रुपए। ये तो दोस्तों बात हुई लोन और सब्सिडी की राशि की, यानी कि कितनी राशि लोन मिलेगा, कितना आपका सब्सिडी का अमाउंट रहेगा। अब बात आती है कि कौन कौन से पशुओं के लिए आपको पशु शेड बनाने के लिए इस योजना के तहत ये पैसा, सब्सिडी और लोन मिलने वाला है और कौन कौन से राज्यों में लागू है ये स्कीम। तो दोस्तों, ये स्कीम है, ये गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी या जो भी पशु आप पालते हैं उन तमाम पशुओं के लिए ये योजना लागू है। यानी कि आप गाय पालते हैं या भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, इन तमाम पशुओं के लिए आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। पशु शेड के लिए आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये स्कीम है, ये 4 राज्यों में लागू है और 4 राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिहार, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है पंजाब। 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। इन राज्यों में ये योजना लागू है। इन राज्यों के छोटे किसान या पशुपालक हैं वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इस योजना के तहत किन लोगों को ये सब्सिडी और लोन मिलेगा, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए सबसे जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। इन 4 राज्यों में रहने वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब के रहने वाले व्यक्ति हैं और आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा जो क्राइटेरिया वो है कि मनरेगा योजना के जॉब कार्ड धारक हैं, उन लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो लोग नरेगा योजना के तहत काम करते हैं, जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, उन लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं बड़ी आसानी से। और तीसरी क्राइटेरिया है प्रवासी मजदूर। इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिक और बेरोजगार युवा हैं वो भी एलिजिबल हैं। जिन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, जो गांव में बेरोजगार हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, उनको भी ये लोन और सब्सिडी मिल सकती है। और एक और क्राइटेरिया है, जो प्रवासी मजदूर है, जिनके पास नौकरी नहीं है, गांव में कोई काम धंधा
नहीं है, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी आजीविका शुरू कर सकते हैं पशुपालन के ज़रिए, इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के तहत लोन लेकर वो पशु खरीद सकते हैं और उन पशुओं के लिए पशु शेड या पशु के लिए मकान बनाने का लोन है वो यहाँ से ले सकते हैं, सब्सिडी यहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस योजना के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। जब आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए। सबसे पहला, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है कि आप इन 4 राज्यों के रहने वाले हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन राज्यों के रहने वाले होने का सबूत यानी कि निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड हो तो बहुत अच्छा, आपको प्राथमिकता मिलेगा। अगर जॉब कार्ड नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी जिससे आपका जो तमाम योजना का जो जानकारी है वो आपको मिले और आपका जो बातचीत करने का तरीका है या बातचीत का जो संवाद है वो उस मोबाइल के जरिए आपसे हो, इसलिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। और एक बैंक अकाउंट, उसकी पासबुक आपको चाहिए होगी। आपके नाम जो योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास खुद का बैंक अकाउंट हो, उसकी पासबुक हो, ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो लोन और जो सब्सिडी की राशि है, पैसा है, वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा। और आप जब आवेदन करने जाएंगे तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी ताकि आपकी पहचान की जा सके। ये तो बात हुई दोस्तों जो दस्तावेज आपको चाहिए, ये दस्तावेज आपके जो हैं। और इसके अलावा आपको ज़मीन का दस्तावेज चाहिए, यानी कि जिस जगह पर आप पशुशाला या जो पशु शेड बनाना चाहते हैं या पशु का मकान बनाना चाहते हैं वो आपकी ज़मीन है। इस बात का प्रूफ देने के लिए आपको ज़मीन के दस्तावेज चाहिए होंगे, ज़मीन के कागजात भी आपको चाहिए होंगे। ये तो बात हुई दोस्तों दस्तावेजों की। अब बात आती है कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है। इस योजना के लिए दोनों ही तरह से आवेदन आप कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसके लिए उपलब्ध है। और ये स्कीम है, ये ग्रामीण विकास विभाग की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस योजना में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नरेगा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट narega.nic.in, वेबसाइट एक बार और बता देता हूं, narega.nic.in, ये जो वेबसाइट है इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब कुछ आपका ऑनलाइन आवेदन इसमें हो जाएगा। इस योजना के तहत आप अपने नज़दीक के ई मित्र पर जा सकते हैं, आप अपने नज़दीक के सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं, आप अपने पंचायत घर या पंचायत भवन में जाकर वहां पर जो नरेगा की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन आवेदन आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने सरपंच के पास जाना होगा, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको पंचायत घर जाना होगा, अपनी पंचायत से संपर्क करना होगा। वहां से आपको सबसे पहले एक फॉर्म लेना है, उसके बाद जो इस योजना का फॉर्म है उसको पूरी तरह से भरकर उसमें तमाम दस्तावेज, आपका आधार कार्ड, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपकी ज़मीन के कागजात, आपकी पासबुक का जो फोटोकॉपी है वो आपको चाहिए होगा, मोबाइल नंबर इसमें आप भर दें, इसके अलावा अपनी फ़ोटो लगा दें और तमाम जो दस्तावेज इसमें मांगे गए हैं, अगर आपके पास नरेगा का जॉब कार्ड है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दें। तो ये तमाम दस्तावेज आप भरकर, ये फॉर्म पूरी तरह से भरकर दस्तावेज उसके साथ लगाकर आप पंचायत भवन में जमा करवा सकते हैं। दोस्तों आवेदन फॉर्म जब आप पूरी तरह से भर देंगे, उसमें सारे दस्तावेज आप लगा देंगे, यानी कि कंप्लीट फॉर्म आपका है। जब आप पंचायत को मिल जाएगा उसके बाद ग्राम पंचायत, ये दस्तावेज है, ये ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो मनरेगा का एक अलग से विंग चलती है उसमें जमा करवाएगी, वहां पर भेजा जाएगा। और इसके बाद मनरेगा के जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी जो आपके तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर बैठते हैं, वो आपके आवेदन की जांच करेंगे। उसके बाद आपके आवेदन को वो अप्रूव करेंगे और इसके बाद आपको सब्सिडी और जो लोन अमाउंट है वो मिल जाएगा आपकी पशुशाला बनाने के लिए। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप ई मित्र या सुविधा केंद्र की मदद ले सकते हैं। आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आप अपने गांव के सरपंच या ग्राम सचिव या जो पंचायत में जो भी आपके अधिकारी बैठते हैं उनकी मदद से आप ये फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों जब आपका आवेदन जमा हो जाएगा उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपके पास मैसेज आएगा मनरेगा की तरफ से कि आपका जो स्कीम के तहत जो आप लाभ लेना चाहते हैं, सब्सिडी या लोन है, वो अप्रूव हो गई है, आप इस लोन के तहत फायदा उठा सकते हैं, राशि ले सकते हैं। ये मैसेज आपको मिल जाएगा फोन पर। अगर आपको फोन पर मैसेज नहीं भी मिले तो आप अपनी ग्राम पंचायत है वहां जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा। अगर आपका मनरेगा के तहत चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो पंचायत भवन है वहां पर एक लिस्ट लगाई जाती है कि मनरेगा के तहत इन इन व्यक्तियों को फायदा दिया जाएगा और ये जो मनरेगा पशु शेड योजना है इसके तहत इन इन लोगों का चयन हुआ है और अब इन लोगों को सब्सिडी दी जाएगी या इन लोगों को लोन दिया जाएगा जितना वो
पशुओं के तहत उनका आपका तय होता है, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप पशु पालन करते हैं तो आप अपने पशुओं के साथ डेयरी फार्म विकसित कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे से। डेयरी फार्मिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिना देर किए डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप आप इसलिए डाउनलोड करिए क्योंकि फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है, एक नहीं बल्कि कई कोर्सेज हैं डेयरी फार्मिंग को लेकर। गिर गाय की डेयरी फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं, मुर्रा भैंसों के साथ आप डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग जब आप करने जाएंगे तो आपको पशु खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन सी स्कीम है जिसके तहत लोन मिलेगा, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके तहत आपको सब्सिडी मिलेगी, और डेयरी फार्मिंग जब आप करेंगे तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में चले, फायदा आपको हो। ये तमाम चीज़ें आप फ्रीडम ऐप पर सीख सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं डेयरी फार्मिंग के जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर डेयरी फार्मिंग के अलावा लोन लेना सीखना है या आपको किसी स्कीम के तहत आवेदन करना है, किसी स्कीम का फ़ायदा उठाना सीखना है, क्योंकि लोन लेना एक कला है, तो भी आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप लोन लेना सीख सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड लेना सीख सकते हैं, और अगर आप किसान हैं तो हाईटेक फार्मिंग भी आप सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप, और साथ ही इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे दूसरे किसान साथियों तक ये बात पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे, उनको भी इसका लाभ मिले। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।